बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कीमा मटर। तो शुरू करते हैं उसको बनाना। सबसे पहले हमने कीमा ले लेना है। उसको हमने ना मसाला भून के नहीं बनाना, हमने आज ऐसे ही बनाना। पानी में उसको सब चीज़ों को डाल के ना, प्याज चॉप करके, लहसुन और साथ ही टमाटर, मेरे पास ग्राइंड हुआ हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी डाल लीजिएगा। और साथ ही इसमें आपने बेसिक्स अपने मसाले ऐड कर लेने हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्चें लाल कुटी हुई, ज़ीरा, सूखा धनिया और हल्दी। ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। जब इसका एक उबाल आए तो आपने इसकी आंच स्लो कर देनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना पक जाए। मसाला भून के भी बनाते हैं और ऐसे भी बना लेते हैं, दोनों का अपना अपना एक अलग टेस्ट होता है। ये देखें, जैसे इसका थोड़ा सा पानी को उबाल आया और ये थोड़ा सा पक गया, तो मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। मटर आपने ना बाद में ही ऐड करने हैं, आपने जब कीमा रखना है ना साथ में ही डाल देने हैं, क्योंकि ये जब पकेंगे ना तो ये हलवा बन जाएंगे, इसलिए आपने बाद में ही डालने हैं। जब ये देखें पानी इसका खुश्क हो जाएगा ना, आप देख लीजिएगा गल गया सब कुछ, तो मटर वगैरह चेक कर लीजिएगा। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से ना भून लेना है। यहाँ पे आपने इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्ड करना है। इसको जितना अच्छे से आपने भूनना है, बिल्कुल खुश्क करना है इसका पानी ना, बीच में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहने देना, वरना इसका जायका नहीं आएगा। यहाँ पे आपने अच्छे से भून लेना है इसको, ये देखें इस तरह से। और अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये देखें इस तरह से आपने अच्छे तरीके से उसको भून लेना, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहने देना आपने। ये देखें कितना ये दिखने में मज़ेदार सा लग रहा है, यम्मी सा लग रहा है। तो ये देखें ये बिल्कुल इसकी फ़ाइनल लुक है, ये तैयार हो गया बन के। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, इसमें धनिया डाल देंगे, और इस पर अगर आपका दिल हो तो आप इसमें हरी मिर्चें भी लगा लीजिएगा। देखिए इसके बीज निकाल के मैंने लगाई हुई हैं। मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। सूखी जो होती है ना भुनी हुई हांडी, उसमें। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।